हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए बिग बॉस 18 की नई खबर। जी हाँ, जो लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं उन लोगों ने देख ही लिया होगा बिग बॉस का ग्रैंड प्रीमियर। सलमान खान ने 19 कंटेस्टेंट को इस बार एंट्री दी है। सीजन ये 18 है, बिग बॉस का 18 सीजन में 19 कंटेस्टेंट हैं और कुछ ना कुछ इसमें यूनिक थीम भी है जिसमें कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी रखा गया है। कुछ जो फ्यूचर की जो चीजें हैं वो पहले से ही अनाउंस कर दी हैं और कुछ पास्ट की जो चीजें हैं वो भी घर में बनाई है। पास्ट को और प्रेजेंट को रिलेट भी किया गया है। चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कंटेस्टेंट आए कौन कौन है। इस बार एक दूसरे से रिलेटेड कंटेस्टेंट को भी यहाँ पे बुलाया गया है जिससे कि कंट्रोवर्सी देखी जा सके। कुछ कुछ मजेदार कंटेस्टेंट भी आए हैं जो कि मेरे भी पर्सनली फेवरेट है। अब आपके कौन कौन पर्सनल फेवरेट है इसमें प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कंटेस्टेंट लिस्ट। सबसे पहले प्रीमियर पे सलमान खान के साथ जिसने जो हमारा स्टेज शेयर किया था वो है चाहत पांडे। चाहत पांडे के बारे में बता दूं, मैं वो एक उभरती हुई एक एक्ट्रेस हैं और बहुत सारे टीवी सीरियल्स में आपने उनको देखा होगा। फेवरेट सीरियल्स में दुर्गा था, दुर्गा में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया और एक घरेलू लड़की है। हालांकि जब वो स्टेज पे आई तो बहुत थोड़ा ओवर एक्टिंग करती दिखी, ऐसा लग रहा था वो मासूम होने का नाटक कर रही हैं। बट देखना रहेगा कि घर में वो कैसा बिहेव करती हैं। दूसरे जो कंटेस्टेंट आए वो थे अविनाश मिश्रा। वो मुझे पर्सनली पसंद आए क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर है उनमें और बहुत सारी चीजें हैं वो जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। जैसे कि जब चाहत पांडे ने ऐसे घर में जाकर कुछ चीजें हैं वो दिखाई, जैसे कि ये क्या अंगूर हैं, ओ ये गीजर है, ये आरओ है। मतलब वो ऐसे अपने आप को दिखा रही थी जैसे कि उनको चीजें मालूम नहीं है। मतलब सो स्वीट सो इनोसेंट। बट कोई भी आज के टाइम में इतना नहीं होता है। अविनाश मिश्रा ने उनको पकड़ लिया था और उनको बोल भी दिया था। खैर देखना होगा कि अविनाश मिश्रा और चाहत पांडे की यहाँ केमिस्ट्री जमती है या फिर दोनों की तकरार हमें देखने को मिलती है। क्योंकि आपको एक चीज बता दूं कि चाहत पांडे और अविनाश मिश्रा है, दोनों की कंट्रोवर्सी बीते सीरियल से ही चली आ रही है। अविनाश मिश्रा का माने तो चाहत पांडे की वजह से ही उनको बहुत सारे शो से निकाला गया। हालांकि उन्होंने इस बात को जस्टिफाई नहीं किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर हम जाके देखते हैं तो सोशल मीडिया पर ये खबरें कहीं ना कहीं एक न्यूज में है। और यही चाहत पांडे भी ये चीजें हैं जो सलमान खान के साथ साझा करती हुई नजर आई कि मेरे शो में खाली मैं ही एक्टर होती थी। अगर डायरेक्टर को कोई परवाह नहीं होती थी कि अगर कोई एक्टर निकल भी जाए तो उनको कोई परवाह नहीं होती थी क्योंकि वहां पर मैं हूं नंबर 1। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले कंटेस्टेंट की। अगला कंटेस्टेंट जो आया था वो थे शहजादा धामी। शहजादा धामी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शहजादा धामी के बारे में बता दूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मेन लीड में वो काम कर रहे थे, लेकिन सडनली ही उनको उन मेन लीड से निकाल दिया गया और उनके अकॉर्डिंग उनको बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया गया और वहां से निकाल दिया गया। तो अपने करियर को उड़ान देने के लिए ही शहजादा धामी है जो यहाँ पर आए हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी बिहेवियर की। शहजादा धामी दिखने में तो काफी एटीट्यूड वाले लग रहे थे। मतलब उनका एटीट्यूड उनके फेस पर सूट भी कर रहा था और उनको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन घर में जाके वो थोड़ा पोलाइट ही लग रहे थे, अभी हंसी मजाक कर रहे थे। अब देखना रहेगा कि क्या ये एरोगेंसी नजर आती है उनके एटीट्यूड में, क्या हमें कुछ धमाल मचाते नजर आते हैं। तो हमें वेट रहेगा शहजादा धामी का कि क्या वो अपना रूप दिखाते हैं या फिर फुस हो जाते हैं। चलिए अगला नाम जो बिग बॉस का हिस्सा बना है वो है तजिंदर बग्गा। तजिंदर बग्गा को आपने देखा होगा। तजिंदर बग्गा है जो आरएसएस को बहुत सपोर्ट करते हैं, बीजेपी के कहीं ना कहीं नेता रहे हैं और बहुत ही ज्यादा वाचाल है। मतलब बेबाकी से अपनी बात रख देते हैं और इनको ना कंट्रोवर्सी के लिए ही यहाँ लाया गया है क्योंकि तजिंदर बग्गा हो और वहां हाजिर जवाबी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि अपने जॉली अंदाज में वो कमेंट करते हुए नजर आते हैं और दूसरों के छक्के भी छुड़ा देते हैं। चलिए आगे जो बात कर लेते हैं वो है रजत दलाल। जी हाँ, रजत दलाल वेट लिफ्टिंग के लिए मशहूर हैं। इंडिया के लिए 14 मेडल जीते हैं, लेकिन वो होता है ना किसी किसी के लक में कंट्रोवर्सी के बाद ही उनका जो फेम है वो निखर के आता है। उनमें से ही है ये रजत दलाल। जहाँ चलते हैं वहां कंट्रोवर्सी उनके साथ साथ ही चलती है। अब बता दूं कि एलविश है वो रजत दलाल को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और एलविश ने अपने ब्लॉग में भी रजत दलाल का नाम लिया है कि भाई राम राम, और हमारा रजत दलाल है वो पहुंच गया है बिग बॉस के घर में। तो फुल सपोर्ट रहेगा मेरे ख्याल से। इस बार भी मामला एक तरफा होने वाला है। हालांकि रजत दलाल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अभी घर में पहला दिन भी नहीं हुआ है कि उनकी झड़प शुरू हो गई है, तो ये तो देखते ही बन रहा है कि रजत दलाल किसी से दबने वाले नहीं है। जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, स्पोकन पर्सनैलिटी है और वो बोलते भी नजर आ रहे हैं। यही तो देखना दिलचस्प होगा इस बार बिग बॉस 18 में कि क्या मजा आने वाला है। दर्शकों को पहले दिन से ही धमाल मचा हुआ है, तो आगे तो जाके क्या ही होगा। खैर आगे की बात कर लेते हैं। आगे जो अगला नाम जो मैं लेने जा रही हूँ वो है नायरा बनर्जी। ग्लैमर का तड़का है भाई। इस बार लड़कियों ने धूम मचाई हुई है। पूरे बिग बॉस 18 पे लड़कियों का कब्जा है।
अब हो सकता है कि लड़के हैं थोड़े वाइल्ड कार्ड एंट्री में बढ़ा दिए जाएं, लेकिन अभी तो लड़कियां ही छाई हुई हैं। तो नायरा बनर्जी को भी आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, बहुत सारे सीरियल्स में भी उन्होंने काम करते हुए उनको देखा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। श्रुतिका अर्जुन, श्रुतिका अर्जुन है वो भी इस बार बिग बॉस 18 का हिस्सा होने वाली है। अब बहुत लोग जो नहीं जानते हैं कि कौन है आखिर श्रुतिका अर्जुन, तो मैं बता दूं ये तमिल एक्ट्रेस हैं और ये एक कॉमेडियन, तमिल कॉमेडियन है, उसका एक विनर रही हैं ये। और मुझे थोड़ी ठीक ठाक लगी, मतलब मुझे थोड़ी फेक लगी। अब आई डोंट नो घर में रहकर उनका क्या बिहेवियर होता है, क्योंकि उनकी कॉमेडी भी मुझे ठीक ठाक लगी। अभी चलिए जो इनके फैंस हैं वो उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा और देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं। जो अगला जो कंटेस्टेंट है वो है करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा को हमने खतरों के खिलाड़ी 14 में देखा है। खतरों के खिलाड़ी 14 के विनर रहे हैं, दो शादियां कर चुके हैं और शादियां इनकी टिकती नहीं है। शादी की उम्मीद में बिग बॉस में आए हैं और साथ में ट्रॉफी के लिए भी बोला है कि मैं ट्रॉफी से शादी करने ही वाला हूँ। तो करणवीर मेहरा को देखना भी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि काफी ऐसे साइलेंट रहते हैं लेकिन जॉली नेचर के हैं, लेकिन कोई चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो कंट्रोवर्सी तो मतलब कुछ ना कुछ झड़प तो देखने को मिलने ही वाली है। चलिए अगला नाम है मुस्कान बापने का। मुस्कान बापने पाखी अनुपमा सीरियल में आपने उनको बहुत ही देखा होगा। जो लोग पाखी के फैंस हैं वो उनको सपोर्ट कर सकते हैं। अगला नाम जो मैं लेने जा रही हूँ वो है आफरीन खान और उनकी वाइफ सारा आफरी खान। दोनों ही दुबई का कपल है, दोनों आए हैं और बहुत लोगों का लाइफ उन्होंने बनाया है, मतलब कि वो माइंड मेकअप करते हैं। और इस बार उनका दावा है कि वो यहाँ बिग बॉस का गेम खेलने और जीतने आए हैं। और उनके हिसाब से जो वहाँ के कंटेस्टेंट है वो उनके कॉम्पिटिटर नहीं है बल्कि पपेट हैं। अब देखते रहेंगे हम कि क्या सारा आफरीन खान और आफरीन खान क्या गेम खेलते हैं और क्या इनके मास्टरमाइंड बनते हैं इस बार बिग बॉस 18 का। नाम जो एक और सामने आया वो था चुमदारंग। चुमदारंग अरुणाचल प्रदेश की हैं और जो ईस्ट साइड के लोग हैं वो उनको बहुत पसंद कर रहे हैं और एक सोशल सर्विस है वो बहुत अच्छे से करती हैं। बहुत सारी मूवीज में देखी है, ब्यूटी पीजेंट बहुत सारे अपने नाम किए हुए हैं। और मूवी बधाई हो मैं ये भूमि पांडेकर की गर्लफ्रेंड, जिसमें कि गे कम्युनिटी को दिखाया गया था, उसमें इन्होंने लिया है हिस्सा एज अ हीरोइन। ओके देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईशा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिग बॉस आए और कोई कलर फेस ना आए, कलर्स का फेस तो आना तय था। तो ईशा है वो कलर्स की फेस के लिए जानी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा फेम लिए हुए हैं कलर्स पे। तो वो आई हैं इस बार बिग बॉस 18 का हिस्सा बनने। साथ ही में विविन, जी हाँ विविन भी आए हैं, वो भी कलर्स का हिस्सा रह चुके हैं। बहुत सारे सीरियल्स उन्होंने किए हैं, मधुबाला, सिर्फ तुम, फिर उनके करियर को थोड़ी सी स्टॉपेज लग गया। अभी अपने करियर को उड़ान देने के लिए वो भी इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। अब देखना रहेगा कि वो चुप चुप रहने वाले हैं या फिर कोई दबंगाई दिखाने वाले हैं बिग बॉस 18 के शो के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और बड़े नाम की, जी हाँ, जिनका नाम है गुणरत्न सदावर्ते। गुणरत्न सदावर्ते को बहुत लोग नहीं जानते हैं, मतलब, लेकिन महाराष्ट्र में वो इतने अच्छे से जाने जाते हैं कि बच्चा बच्चा भी उनको जानता है। अब मैं बता दूं उनके बारे में कि क्या है उनकी पर्सनैलिटी। वो पेशे से एक वकील हैं, ऐसे उन्होंने डॉक्टरेट किया है, डेंटिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने बाद में वकील को अपना पेशा चुना है। और बड़े बड़े मामले जैसे कि अभी अयोध्या वाला मामला था, उसमें भी उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसका जिक्र वो करते घर में नजर आए। साथ ही में अभी उन्होंने मराठी मंडल की साइड से एक केस किया है जिसको कि वो जीते हैं। मतलब कि बहुत बड़े बड़े केस हैं जो वो जीतते आ रहे हैं और उनके सामने हाजिर जवाबी रहती है, तो उनके सामने किसी का टिकना बहुत ही मुश्किल है। चलिए आगे का नाम मैं बता देती हूँ आपको कि आगे और कौन आया है इस शो का हिस्सा बनने। हेमा शर्मा, जी हाँ, वायरल भाभी के नाम से जानी जाती हैं और वायरल भाभी इन दिनों काफी चर्चा में चली हुई हैं। चलिए आगे मैं बता देती हूँ एलिस कौशिक इस शो का हिस्सा बन रही हैं और साथ में बन रही है इस शो का हिस्सा शिल्पा शिलोडकर। शिल्पा शिलोडकर को हम सब जानते हैं, गोविंदा, अमिताभ बच्चन सबके साथ उनको देखा गया है काम करते हुए। अब सलमान खान की बारी थी तो सलमान खान के साथ भी काम उन्होंने कर ही लिया है। चलिए अब एक और नाम जो रह गया है वो भी मैं आपके सामने बता देती हूँ। 19वां कंटेस्टेंट कौन है इस बार? 19वां कंटेस्टेंट तो मैं आपको बता दूं, गधराज इस बार ले रहे हैं बिग बॉस 18 के घर में भी जगह। जी हाँ, जैसे हम अपने घरों में जानवरों को भी एंट्री देते हैं, उसी तरह गधराज को भी एंट्री मिल गई है बिग बॉस 18 के घर में, वो भी एज अ कंटेस्टेंट। और एज अ कंटेस्टेंट वो सबके साथ रहने वाला है, उसका खाना पीना भी वहीं होगा। इवन उसकी जो डेली जो कार्यक्रम होते हैं वो भी ये सारे सेलेब्स हैं जो करने वाले हैं। अब देखना मजेदार रहने वाला है कि ये सेलेब्स गधराज को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या
उसको अच्छे से रख पाते हैं, या फिर ये एक टीआरपी स्टंट है बिग बॉस का, क्योंकि बिग बॉस शुरू में तो बहुत सारी चीजें दिखाते हैं लेकिन बाद में फिर उनको ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे आना ही पड़ता है और उनको फ्री छोड़ना ही पड़ता है जितने भी लोग हैं, और उसी में शायद मजा आता है। शायद थोड़े दिन के बाद ये गधराज को बुला भी लें वापस अपने यहाँ पर और सेट कर दें, लेकिन अभी के लिए गधराज हैं जो 19वां कंटेस्टेंट बन के वहां गए हैं। आपको साथ ही मैं बता दूं कि चाहत पांडे को एक टास्क मिला था जिसमें उनको रहना था जेल में, लेकिन उनको कन्विंस करना था 2 लोगों को जिससे कि वो अपनी जेल में ना जा सके, तो जिसके लिए उन्होंने तजिंदर सिंह बग्गा और साथ ही में हेमा शर्मा को कन्विंस किया और वो दोनों लोग जेल में हैं इस बार। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि एलिस कौशिक और विविन है, उनको एक गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें कि बिग बॉस ने अनाउंस किया है कि ये लोग आपके भविष्य पर खतरा हो सकते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रिविलेज दिए जाएंगे। अब देखना मजेदार रहेगा इस बार, क्योंकि अभी तो सीजन शुरू हुआ है, अभी तो किसी का कोई फेवरेट ब्रांड क्योंकि अभी तो सीजन शुरू हुआ है, अभी तो किसी का कोई फेवरेट बना नहीं है। फेवरेट धीरे धीरे बनते जाएंगे और जो फेवरेट है वो धीरे धीरे उनकी गिनती भी हटती जाएगी। फॉलो वालों को हम अनफॉलो कर देंगे और अनफॉलो को हम फॉलो करने लग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। यही तो है बिग बॉस का गेम। तो चलिए गाइस, तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए आप किसके फैन हैं, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लाती रहूंगी आपके लिए बिग बॉस से जुड़ी हुई नई नई और ताजा खबरें। टिल देन बाय बाय।